हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य जिसमें से हमारा आदिकाल संपूर्ण हो चुका है। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर जाकर उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आदिकाल हमने पूरा करवा रखा है और अब हमारा चल रहा है भक्ति काल। भक्ति काल की भी मैं 2 वीडियो आपके पास डाल चुकी हूँ। बिल्कुल एकदम क्रम से हम चलेंगे तो क्रम से, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। और जो एस्टेट वाले बच्चे हैं काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, TGT PGT एस्टेट स्टूडेंट, UGC नेट, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। यहाँ तक कि HPSC सब्जेक्टिव वालों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमने भक्ति काल पढ़ लिया था। भक्ति काल की शुरुआत कहाँ से हुई, आंदोलन के कारण क्या थे, और भक्ति काल के ये जो आचार्य थे जिन्होंने भक्ति भावना को पूरे देश में फैलाया, जो वैष्णव आचार्य थे, जितने भी वैष्णव संप्रदाय थे, वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और अब मैंने आपको बताया था भक्ति काल का वर्गीकरण हम 4 पार्ट में करते हैं। पहले तो 2 भाग में बांट लेते हैं हम, एक सगुण में और दूसरा निर्गुण में। ये मैं पीछे की वीडियो में बता चुकी हूँ, सिर्फ आपको पीछे वाली वीडियो से यहाँ पर जोड़ रही हूँ। तो सगुण के अंदर हम पढ़ेंगे राम काव्य और श्री कृष्ण काव्य, और निर्गुण के अंदर हम पढ़ेंगे प्रेम काव्य और सूफी काव्य। ये दोनों हम पढ़ेंगे, या सूफी काव्य और ज्ञानाश्री। इसको 2 भागों में बांट देते हैं, 2 शाखाओं में बांट देते हैं, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री में आपके संत आ जाएंगे सारे, और प्रेमाश्री में आपका सूफी काव्य आ जाएगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, निर्गुण को हम 2 भागों में, 2 शाखाओं में विभाजित कर देते हैं। एक आप लिख सकते हैं ज्ञानाश्री शाखा, और दूसरी हो जाएगी आपकी प्रेमाश्री शाखा। प्रेमाश्री शाखा तो दूसरी हो जाएगी आपकी प्रेमाश्री शाखा। तो प्रेमाश्री में क्या होता है, हम सूफी काव्य पढ़ेंगे, और ये ज्ञानाश्री के अंदर हम पढ़ेंगे अपना संत काव्य और सूफी काव्य। ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं बारी बारी। और इधर सैगुण के अंदर हम पढ़ेंगे राम काव्य और कृष्ण काव्य। तो आज हम शुरुआत करेंगे, अपने आज की जो वीडियो है वो संत काव्य पर रहेगी। संत काव्य क्या है, क्या इसकी कृतियाँ हैं, कौन कौन से इसके अंदर कवि आते हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, उनकी कृतियाँ क्या है, उनकी प्रवृत्तियां उस समय क्या रही, ये सब हम आज के इसमें वीडियो में देखेंगे। तो कई बच्चों को जैसे शॉर्टकट पसंद होता है कि जैसे कि मैम एक ही तालिका में हमें सब कुछ दे दो, तो यहाँ पर ये भी मैं इस तरीके से भी लेकर आई हूँ, जो कि आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल आसानी रहेगी। यहाँ पर आप देखिए सभी कवियों के मैं इस तरीके से आप सबके सामने लेकर आई हूँ। लेकिन मैं तो बच्चों आपको एक ही बात के लिए आपको सुझाव दूंगी कि आप डिटेल पढ़िए, बिल्कुल विस्तार से पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। और एस्टेट अगर आपको क्लियर करना है, जिसको जी जान लगाकर जो बच्चा पढ़ रहा है और वास्तव में चाहता है कि इस बार मेरा एस्टेट क्लियर हो, तो मेरा 4 बार का अनुभव है एस्टेट पास करने का, TGT PGT दोनों मिलाकर। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको ऐसा बताते जाऊँगी कि पेपर करते वक्त आप ज़रूर एक बार मैम को याद कर लेंगे। ये अनुभव बोलता है। UGC नेट भी मेरा क्वालिफाई है। मैंने अपने इसी तरीके से मैंने पढ़ा था। आप मेरी बुक भी देख रहे होंगे, बिल्कुल पेज देखो कैसे इस तरीके से निशान लगा रखे हैं। आप भी 2-3 बार इस बुक का रिवीजन कर देंगे। शुरू से धीरे धीरे एक एक वीडियो हमारे साथ देखते जाइए, फिर अपनी बुक से पढ़िएगा और अपने छोटे छोटे नोट्स तैयार करते जाओ, तो देखना कितनी आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन एस्टेट दिसंबर फर्स्ट वीक में बात हो रही है होने की, तो जो बच्चे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे अभी से जुड़ जाएं। एक एक वीडियो आप देखते रहें, वीडियो को जोड़े ना, और क्योंकि फिर आपके ऊपर बर्डन हो जाता है और आपको लगता है कौन करेगा इतना। छोटी छोटी 20-25 मिनट की वीडियो होती हैं, पर डे आप एक एक देखिएगा और नोट्स बनाते जाइए, एक दिन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा।
मैं इसमें भक्ति काल में 4 या 5 वीडियो में आपका भक्ति काल पूरा इस कदर हो जाएगा कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो शुरुआत करते हैं हम। अब मैं ये टेबल तो उन बच्चों को सबसे पहले मैंने दिखा दी है जो थोड़ा शॉर्ट टर्म में विश्वास रखते हैं, लीनियर क्वेश्चंस में, एक रेखीय प्रश्नों में विश्वास रखते हैं। तो ये सारा मैं उनके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन ये मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊँगी, आपको ये भी पढ़ाऊँगी मैं। लेकिन पहले हम थोड़ा सा डिटेल में कबीरदास जी के बारे में, रैदास के बारे में, नानक के बारे में, ये सारे संत कवि हुए हैं, इन सभी संत कवियों के बारे में आपको बताऊंगी। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये सारा देखेंगे, इनकी रचनाएं भी देखेंगे, क्योंकि हमारे साथ हो सकता है कोई यूजीसी का स्टूडेंट भी, नेट का स्टूडेंट भी जुड़ा हुआ हो। तो नेट वाले बच्चों को क्या ध्यान रखना है, कबीर है, रैदास है, नानक है, आप जब अपने नोट्स बनाओ तो इस तरीके से बनाना है, इनको बिल्कुल सीक्वेंस में लगाकर बनाना है, क्योंकि नेट में जो क्रम से लगाने आते हैं वो ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये आप देखेंगे 1398, ये 1398, ये 1469, इस हिसाब से आप इनके जन्म बर्थ के हिसाब से, जन्म तिथि के हिसाब से आप इन्हें क्रम से लगाएंगे। सबसे पहले कबीर की रचनाएं लिखेंगे, फिर रैदास की लिखेंगे, फिर नानक की लिखेंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पर क्रम में लगे हुए हैं। उसके बाद दादू दयाल, मलूक दास, सुंदर दास, ये सारे जो मैं आपको नोट्स दे रही हूँ ये सारे क्रम से ही लगे हुए हैं। तो आप इनको ऐसे कि ऐसे उतार सकते हैं। और फिर ये मैं बाद में देखूंगी। सबसे पहले हम अपने संत काव्य जो है हमारा भक्ति काल के अंतर्गत 4 भाग में भक्ति काल को बांटते हैं। संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, इन 4 पार्ट में बांटते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं संत काव्य और संत काव्य की प्रमुख कृतियां और प्रवृत्तियां और प्रमुख संत, ये हम पढ़ेंगे। तो बारी बारी हमारे साथ जुड़े रहें। शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की। ये मैं आपको बताऊंगी, ये सारे नोट्स हैं, आपको वीडियो में मिल जाएंगे। आप आराम से वीडियो को रोककर अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब मैं शुरुआत करती हूँ संत काव्य से। हिंदी संत काव्य, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी संत काव्य। तो देखो, आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पर नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर आपको वास्तव में एस्टेट क्लियर करना है तो मेरे साथ थोड़ी सी डिटेल पढ़िएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको। वैसे अगर आप टेबल देखेंगे तो आपको पढ़ने में 10 से 15 या आधा घंटा लग जाएगा, उसके बाद भी कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिटेल पढ़कर फिर उस टेबल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाथों हाथ आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम पढ़ते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हिंदी संत काव्य। अब देख लेते संत शब्द की व्युत्पत्ति। संत शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई? सत से हुई। संत शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि इसकी शुरुआत ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। अर्थात सच्चाई का, सत्य का जो साक्षात्कार कर लेता है उसे ही संत कहते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थ्याल ने संत का संबंध ज्ञान शांत से माना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पीताम्बर बड़थ्याल ने संत का संबंध किससे माना है? तो किससे माना है? शांत से। और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्गी या वैराग्य, यानी कि शांत या संत का मतलब है जो निवृत्त हो गया है, जो इन संसार की प्रवृत्तियों से बाहर निकल गया है, जिसने वैराग्य को अपना लिया है, अर्थात जिसने अपने घर गृहस्थी, ये मोह माया जो बंधन है ये सब उसने छोड़ दिया है, इस प्रवृत्तियों को छोड़ दिया है और बिल्कुल शांत तरीके से रहने लगा है। जिसने संत का साक्षात्कार कर लिया है वो कौन कहलाता है? संत कहलाता है। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है। जो संत होता है वो क्या करता है? सत का साक्षात्कार कर लेता है, वैराग्य को अपना लेता है और आत्म उन्नति मतलब अपने आत्मा की उन्नति की तरफ अग्रसर रहता है, लोक मंगल में रत रहता है, स्वार्थी प्रवृत्ति का नहीं रहता, वो लोक मंगल में लगा रहता है, वह संत है। संत कौन होता है? जो आत्मोन्नति में लगा हुआ होता है और जो लोक मंगल की जिसमें भावना होती है,
या लोक मंगल के कार्यों में जो लगा हुआ होता है वह संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्री शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। ये मैं आपको पहले ही कई बार बता चुकी हूँ। जो निर्गुण, मैंने आपको बताया कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटेंगे, एक निर्गुण में बताया और एक सगुण में बताया। ये तो मैंने आपको रटवा दिया है। सगुण में आपका राम काव्य और कृष्ण काव्य आ जाएगा और निर्गुण के अंदर आपका संत काव्य आ जाएगा। और संत काव्य को हम ज्ञानाश्री शाखा भी कहते हैं। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। संत काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अब इन सब बातों को भी आपको देखते जाना है, क्योंकि जो पीजीटी एस्टेट का प्रश्न पत्र आता है उसमें आपको ऑप्शन जो है थोड़े से लेंदी आते हैं और जब तक आप डिटेल नहीं पढ़ेंगे उन ऑप्शन को पढ़कर आप सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो आपको थोड़ी सी डिटेल तो पढ़नी पड़ेगी। संत काव्य का दार्शनिक आधार। संत काव्य का दार्शनिक आधार है शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन। जब मैंने आपको नाथ साहित्य पढ़ाया था तब भी ये बात बताई थी कि आगे चल के ये चीज़ आपके अद्वैत दर्शन जो है आगे चल के संत काव्य में आएगी। तो अद्वैत जो था ये किसने दिया था? हमें शंकराचार्य जी ने दिया था। और जो संतों का दार्शनिक आधार है वो शंकराचार्य का अद्वैत ही है। ये आपको याद रखना है। शंकराचार्य का अद्वैत, नाथ पंथ, सूफी धर्म एवं इस्लाम, ये सब हैं इनका दार्शनिक आधार। तो संत काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शंकराचार्य एवं उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ, नाथ पंथियों से भी इन्होंने बहुत कुछ लिया है, सूफी कवियों से भी बहुत कुछ लिया है एवं इस्लाम से भी। उपनिषदों में निरूपित ब्रह्मा, जीव, जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया है। यानी कि ब्रह्मा, जीव, जगत एवं माया, इनके बारे में जो बात की गई है संत कवियों ने, जो उपनिषदों में ब्रह्मा, जीव, जगत एवं माया के स्वरूप को संत कवियों ने जैसा उसमें है वैसा की वैसा ग्रहण कर लिया है। संतों का साधना पक्ष भक्ति भावना शंकर के अद्वैत दर्शन की देन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लाइन आपको ऐसे के ऐसे पेपर में रखी मिलेगी कि संत काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो आपको देना है शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य एवं उपनिषदों, आपको ऑप्शन में शंकराचार्य भी हो सकता है, उपनिषद भी हो सकता है, दोनों में ही अद्वैत दर्शन की बात कही गई है। या नाथ पंथियों के, इससे नाथ पंथियों से भी लिया है इन्होंने, और ये भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अद्वैत को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों ही जीव को विशुद्ध ब्रह्मा मानते हैं तथा जो भिन्नता दिखाई पड़ती है वह माया के कारण है। मतलब अद्वैत का मतलब है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जीव और ब्रह्मा के अंदर कोई अंतर नहीं है। अगर कोई मनुष्य जीव को अलग बताता है और ब्रह्मा को अलग बताता है तो उसका कारण सिर्फ माया है। वो माया के अंधकार के कारण जीव और भगवान को अलग अलग मानता है, अन्यथा इनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसी बात कौन मानते हैं? अद्वैत वाले। आत्मा की सर्वरूपता सर्वशक्तिमता भी अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। हम उन्हीं बातों पर फोकस करते जाएंगे जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। नाथ पंथ, अब ये बात तो थी शंकराचार्य के अद्वैत से और उपनिषद के अद्वैत से उन्होंने क्या क्या लिया। अब बात आती है नाथ पंथियों से उन्होंने क्या लिया। शून्यवाद, योग साधना, गुरु की प्रतिष्ठा। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे रखे मिलेंगे, पेपर में भी आपको ऐसे के ऐसे मिलेंगे। तो ध्यान रखना कि नाथ पंथियों से संत कवियों ने क्या क्या ग्रहण किया। शून्यवाद, योग साधना और गुरु की प्रतिष्ठा, ये तीनों बात आपको याद रखनी है। शून्यवाद, योग साधना और गुरु की महत्ता का प्रतिष्ठा का तत्व। इस्लाम के प्रभाव से उन्होंने एकेश्वरवाद ग्रहण किया। इस्लाम से क्या ग्रहण किया? एकेश्वरवाद। देखो हमने अभी पीछे बताया था आपको, यहाँ पर ये सारी बातों का नाम आया था। शंकराचार्य और उपनिषदों का अद्वैत दर्शन, नाथ पंथ और सूफी धर्म। तो शंकराचार्य और उपनिषद से अद्वैत दर्शन लिया, जो जीव और ब्रह्मा को एक ही मानते हैं, अगर कोई अंतर करते हैं तो माया के कारण करते हैं। नाथ पंथियों से इन्होंने शून्य, गुरु की महत्ता और ये योग मार्ग लिया। अब सूफी धर्म से क्या लिया हम ये और देख लेते हैं बारी बारी।
और इस्लाम से क्या लिया, एकेश्वरवाद, कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग नहीं हैं, केवल एक ही हैं। और मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का विरोध किया। इस्लाम के प्रभाव से आकर जो संत कवि थे उन्होंने क्या किया, एकेश्वरवाद ग्रहण किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया और अवतारवाद का विरोध किया। सूफियों से उन्होंने, अब सूफियों से क्या क्या लिया, सूफियों से उन्होंने प्रेम भाव ग्रहण किया और दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हेतु किया। अब देखो जो लिया है, जहाँ से आपको नोट्स बनाने वो मैं आपको बारी बारी बता रही हूँ। शंकराचार्य के अद्वैत से क्या लिया, इस्लाम से क्या लिया, नाथ से क्या लिया। इस्लाम से इन्होंने एकेश्वरवाद लिया और अवतारवाद का खंडन किया। संत कवियों ने ग्रहण किया ये सब कुछ इनसे, और सूफियों से इन्होंने क्या लिया, प्रेम भाव को ग्रहण किया। दाम्पत्य प्रतीकों का प्रयोग भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हेतु किया। दाम्पत्य प्रतीक जैसे पति और पत्नी होते हैं ना, उसी प्रकार से इन्होंने आत्मा और परमात्मा को माना। किसने माना, सूफियों ने माना। कौन सा भाव से माना, प्रेम भाव से माना। किस प्रतीक में माना, दाम्पत्य प्रतीक में माना। ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। सिद्धों की गूढ़ उक्तियाँ, उलटबासियाँ, वैदिक परंपराओं एवं बाह्यचार का विरोध संत काव्य में भी मिलता है। संत काव्य में यही सारी चीज़ें जो सिद्धों में थी, सिद्धों की जो उक्तियां हैं, जो उलटबासियां हैं और वैदिक परंपराओं एवं बाह्यचार का विरोध संत काव्य भी मिलता है। तो संत काव्य ने कहाँ से ग्रहण किया, ये सिद्धों से ग्रहण किया। सिद्धों की रचनाओं में क्या मिलती हैं, उलटबासियाँ मिलती हैं। यहाँ से भी एस्टेट के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण मिलता है कि उलटबासियाँ किससे संबंधित है, ये सिद्धों से है। रामानंद ने भक्ति के द्वार शूद्रों एवं निम्न वर्ग के लिए खोल दिया था। इसका प्रभाव भी संत काव्य पर दिखाई पड़ा। रामानंद जी ने क्या किया, जो निम्न वर्ग के लोग थे और सभी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिया। वैष्णव एवं बौद्धों की अहिंसा भी संत काव्य का आधार भूमि है। ये हमने पीछे पढ़ा था, बौद्ध धर्म जो था और जो वैष्णव धर्म था, कि जो अहिंसा का तत्व था, इन दोनों में जो अहिंसा का जो तत्व था वो भी संत काव्य का आधार बना। अब हमारे संत कौन कौन से, ये था हमने दार्शनिक आधार पढ़े। संत काव्य के दार्शनिक आधार हैं शंकराचार्य का अद्वैत, सूफी, नाथ और हमारा इस्लाम। इस्लाम से क्या लिया, सूफियों से प्रेम लिया, इस्लाम से एकेश्वरवाद लिया, अवतारवाद का खंडन लिया और शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन को लिया। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रमुख संत कवि और उनकी रचनाएं। आप नोट्स बनाते जाइए या मैं लास्ट में आपको एक तालिका दूंगी, उसमें सारा आपका बना बनाया है, आप वहाँ से बना लेना और ये डिटेल से पढ़ लेना। सबसे पहला संत कवि आता है कबीर। कबीर की जो रचना थी बीजक थी। नाम से उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। अभी जो HPSC HSC स्क्रीनिंग हुआ था उनमें भी ये क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा गया था। देखो, कबीर दास ने तो खुद से अपनी रचनाओं का संकलन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अनपढ़ थे, निरक्षर थे। उन्होंने खुद स्वीकार किया है इस बात को कि मसी कागज छुआ नहीं, कलम हाथ नहीं गया। तो कबीरदास की जो बीजक नाम की रचना है उसका संकलन धर्मदास जी ने किया। और इस बीजक के जो हैं 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैणी। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जाति के जुल्हाई थे, काशी में रहते थे तथा रामानंद इनके गुरु थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था, रामानंद। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल एवं पुत्री का नाम कमाली था। उनकी कविताओं में उपदेशों की प्रवृत्ति है, मतलब उपदेश ज़्यादा हैं। रहस्यवाद की भावना है। अब हम जब ये कई बच्चे HPSC वाले बच्चे पढ़ रहे थे, उधर हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर भी हमने देखा था उनकी काव्यगत विशेषताएं। आप ये बता सकते हैं कि रहस्यवाद की भावना है, उपदेश प्रवृत्ति है और प्रतीकों का प्रयोग इनकी भाषा में मिलता है। प्रतीक का प्रयोग किया गया है। कबीर निरक्षर थे, स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है और ये बात भी कही है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उनकी रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्यों ने किया।
कबीर बीजक में तो उनकी रचनाएं संकलित हैं ही, इसके अतिरिक्त देखो बीजक का संकलन किसने किया, धर्मदास ने किया। बाबू सुंदरदास ने भी इनकी रचनाओं का संकलन किया और किस नाम से किया, कबीर ग्रंथावली के नाम से किया। ये भी आपको याद रखना है। बाबू श्याम सुंदर दास ने किस नाम से किया, कबीर ग्रंथावली से। कबीर भक्त और कवि बाद में हैं। कबीर जो है भक्त पहले हैं और कवि बाद में हैं। रचनाएं करना कबीर जी के कोई लक्ष्य नहीं था, वो एक अच्छे समाज सुधारक पहले थे। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वास, पाखंड का उन्होंने खंडन किया तथा हिंदुओं और मुसलमानों को फटकारते हुए कहा, अरे इन दोउन रहा न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, सागर छुअन न देई, वेश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्यावे, घर ही में करे सगाई। तो ये सारी ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। आपको साथ साथ पंक्तियां भी याद रखना है क्योंकि इनका सरलार्थ वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा। एस्टेट और जो आपका एस्टेट, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, यूजीसी, नेट, इनमें आपको पंक्तियां दी जाती हैं और ये पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किन की हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पंक्तियां कबीरदास जी की हैं। और कबीरदास जी ने क्या किया था, मूर्ति पूजा, माला, तिलक, छापा, तीर्थाटन, गंगा स्नान, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना आदि का खंडन किया। अब ये कुछ पंक्तियां और हैं, आपको साथ साथ याद करनी है, तो पंक्तियां आपकी इकट्ठी नहीं होंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं कबीरदास जी के काव्य की प्रवृत्तियां भी आपको यहीं से पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या क्या किया। तो ये आपको याद रखना है क्या क्या किया था कि मूर्ति पूजा का खंडन किया, बाह्य आडंबरों का खंडन किया, माला, तिलक, छापा, रोजा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना, इन सब का इन्होंने खंडन किया। और हिंदू और मुसलमानों पर भी इन्होंने बड़ी जोर की फटकार लगाई। और ये जो अब मैं आपको पंक्तियां दिखा रही हूँ संत काव्य की, याद रखनी है, ये कबीरदास जी की ही पंक्तियां हैं। माला फेरत जुग गया, गया ने मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। और ये ऊंचे कुल का जन्मिया, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पार। ये सारी जो पंक्तियां हैं कबीरदास जी की हैं। आप इनकी एक एक लाइनें ही लिख लें क्योंकि आपको एक लाइन देखते ही ध्यान आ जाएगा कि ये तो कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। वे शास्त्र पर नहीं आंखों देखी बात पर यकीन करते थे। तू कहता कागद की, देखो उन्होंने ये बात खुद कही है कि तू कहता कागद की लेखी। कबीरदास जी कहते कि तुम तो जो कागदों में पढ़ते हो, जो किताबों में लिखा है उस पर विश्वास करते हो, लेकिन कबीरदास जी ने जो इस संसार में यथार्थ सत्य देखा उसी को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। ठीक है, ये भी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। कबीर का प्रतिपाद्य दो प्रकार का है, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक। यानी कि कबीरदास जी को हम कवि के साथ साथ एक अच्छे आलोचक भी कह सकते हैं। गुरु की महत्ता पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया। इसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने श्रेष्ठ मानव के लिए आवश्यक माना। मतलब कुछ भी तो आप नहीं छोड़ सकते जो कबीरदास जी ने नहीं कहा, सब कुछ ही कह दिया। कबीर ने जीव को ब्रह्मा का अंश माना है जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के नष्ट होते जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन हो जाता है। अब देखो मैंने कहा था कि जो निर्गुण वाले हैं, जो केवल ईश्वर को एक ही मानते हैं, जीव और ब्रह्मा के अंदर कोई भेद नहीं मानते। अगर भेद मनुष्य की बुद्धि में या मन में पैदा होता है वो सिर्फ माया के कारण होता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भार भीतर पानी। ये भी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, आपको याद रख लेना है। यहाँ घड़ा जो है माया का प्रतीक है, जो घड़े के जल है वो जीवात्मा का प्रतीक है, और बाहर जल परमात्मा से अलग किए हुए है। जीवात्मा मतलब घड़े के जल को बाहर के जल से अलग किए हुए है। जैसे ही घड़ा फूटता है दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सतगुरु ही व्यक्ति को माया के बंधन से छुड़ाता है तथा ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। सतगुरु मतलब गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया है कबीरदास जी ने। कबीर ने गुरु महिमा का पाठ नाथ पंथियों से सीखा। यानी कि गुरु की महिमा कहाँ से धारण की संत कवियों ने? नाथ पंथियों से सीखा है। सतगुरु की महिमा अनंत
अनंत अनंत किया उपकार, ये भी सारी कबीरदास जी की ही पंक्तियां हैं। पंक्तियां मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं पंक्तियां आपको दिखा इसलिए रही हूं ताकि आपको कहीं और ना भटकना पड़े और यहीं पर आपको संत काव्य की ज़्यादातर पंक्तियां मिल जाएं। कबीर के काव्य में हठ योग, साधना एवं कुंडलिनी योग का जो विवरण मिलता है उसका संबंध भी नाथ पंथ से है। जब मैंने नाथ पंथ पढ़ाया था तब भी अच्छे से बताया था। जिसने नाथ पंथ नहीं पढ़ा है, सिद्ध साहित्य नहीं पढ़ा है, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, वो आदिकाल की हमारी वीडियो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाकर। तो हठ योग, साधना एवं कुंडली योग ये कहाँ से लिया? इन्होंने नाथ पंथियों से लिया। पारिभाषिक शब्दावली उन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की है। कुंडलिनी साधना वाले अनेक पदों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है। अब आती है यहाँ पर काम की बात, और एस्टेट और जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो लाइन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता है एग्जाम में। कुंडलिनी साधना वाले उनके पदों में, जहाँ पर कुंडलिनी साधना की बात कही, पहले तो आपको पता होना चाहिए कुंडलिनी वाला जो शब्द है इन्होंने नाथ पंथियों से लिया है। और उनके पदों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनात्मक रहस्यवाद माना है। मतलब आपसे ये पूछ ले कि कबीरदास जी की पदों में ये आपको एक लाइन दे दे, अवधू गगन मंडल घर कीजे, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस प्रकार का रहस्यवाद माना है? तो आप कहेंगे साधनात्मक रहस्यवाद माना है। एक दूसरा और आएगा आपके सामने, अवधू गगन मंडल घर कीजे, ये पंक्ति पेपर में कई बार पूछी जाती है। आपको ध्यान रखनी है कि ये कबीरदास जी की है और इन पंक्तियों में इन्होंने किस प्रकार के रहस्य की बात की है? साधनात्मक रहस्य की बात की है। तो ये भी याद रखना है। अभी यहाँ पर हम कुंडलिनी के बारे में पढ़ रहे थे। कुंडलिनी जो है मूलाधार चक्र में सुषुप्त अवस्था में रहती है। योगी साधना द्वारा इसे जागृत करता है और ये षट चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार चक्र में पहुँचती है, जहाँ ब्रह्मांड से झरने वाले अमृत रस का पान करती है। कबीर का रहस्यवाद भावात्मक कोटि का भी है। देखो कबीर बात हमारी यहाँ पर काम की आती है। जो कुंडलिनीवाद है ये इन्होंने नाथ पंथियों से ग्रहण किया। इसमें क्या होता है कि हमारी जो है कबीर के जो रहस्य हैं उनको दो प्रकार का, ये जो कबीरदास जी का रहस्य है ये रहस्य है इन्होंने दो प्रकार का बताया है। एक तो भावनात्मक कोटि का और दूसरा साधनात्मक कोटि का। तो जो अवधू गगन मंडल घर कीजिए उसने साधनात्मक रहस्य था, और अभी भावनात्मक रहस्य की पंक्ति और आपको नीचे दी गई है, वो मैं बताती हूँ। कबीर का रहस्यवाद भावात्मक कोटि का भी है, जहाँ जीवात्मा उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ती है। मतलब एक तो हम साधना से भगवान को पाते हैं, दूसरा हम भाव से पाते हैं। तो साधना वाली पंक्ति तो अवधू मंडल घर कीजिएगा, और अगर हम भावना के साथ, भावना से, अपने भावों से परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो फिर क्या होता है? कबीर का रहस्यवाद भावात्मक कोटि का भी है, जहाँ जीवात्मा उस निर्गुण परमात्मा से भावात्मक संबंध जोड़ती हुई विरह मिलन, देखो जिसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं तो उनके साथ विरह भी होता है, मिलन भी होता है, और उनको जानने की हमारे मन में जिज्ञासा भी होती है। तो जहाँ पर ये तीनों बातें होती हैं वहाँ पर क्या होता है? हमारा भावात्मक संबंध रहता है, वहाँ भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर ने जीवात्मा को प्रेयसी, मतलब आत्मा को प्रेयसी एवं परमात्मा को प्रियतम के रूप में चित्रित करते हुए उनके विरह एवं मिलन के चित्र प्रस्तुत किए हैं। देखो यहाँ पर बताया था कि इन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है और सिद्धों ने उलटबासियों का प्रयोग किया था, और कबीर ने किसका प्रयोग किया है? प्रतीकों का प्रयोग किया। अब प्रतीक किसका है? प्रतीक जीवात्मा को तो इन्होंने प्रेयसी या प्रिया मान लिया, और परमात्मा को क्या किसके प्रतीक में मान लिया? प्रियतम के प्रतीक में मान लिया। अब इनका विरह भी होगा, मिलन भी होगा, जिज्ञासा भी है जानने की। तो ये सारा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब ये है भावात्मक रहस्यवाद का एक उदाहरण देखना यहाँ पर। कै विरहिणी को मीच दे के आपा दिखलाई, राता दिना का दाछना मोपे सहाने जाए। ये कै विरहिणी या विरह के बारे में बताया गया है, आत्मा से परमात्मा को मिलने के लिए। तो मिलन की अनुभूति का वर्णन कबीर ने विवाह के सांग रूपक द्वारा इस पद में किया है। दुल्हनी गाऊ
मंगलाचार। ये 2 पंक्तियां पूछी जाएगी। अवधू गगन मंडल घर कीजिए, मैंने आपको पीछे बताया था वो साधनात्मक रहस्य था। और ये जो पंक्ति है आपकी दुल्हनी गाओ मंगलाचार, ये आपकी भावात्मक रहस्य है। इन पंक्तियों में भावात्मक रहस्य है। मोरे घर आए हो राजा राम भरतारी, ये सारी जो पंक्तियां हैं ये कबीरदास जी की ही हैं, लेकिन पेपर में अक्सर आपसे ये पंक्ति ज़्यादा पूछी जाती है। भावात्मक रहस्य को उद्घाटित करने वाले इन पदों में कबीर ने श्रृंगार रस की योजनाएं की हैं। देखो आप देखते जाएंगे कबीर की अगर प्रवृत्तियां पूछे तो आप बताओगे रहस्यवाद है इनकी काव्य प्रवृत्तियों में। रहस्यवाद 2 प्रकार का है, भावात्मक भी है और दूसरा मैंने आपको अभी बताया था रहस्यात्मक है। एक भावात्मक और दूसरा भावात्मक रहस्यवाद को उद्घाटित करने वाले इन पदों में कबीर ने श्रृंगार रस की योजना की है। अब श्रृंगार रस भी है। कबीर भले ही पढ़े लिखे न हो पर उनका काव्य काव्यगत रमणीयता से रहित नहीं है। मतलब ये नहीं कि उसके काव्य में कोई रमता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, ऐसा नहीं है। अलंकार भी हैं, प्रतीक भी प्रयोग किया गया है, भाषा आदि सभी दृष्टियों से वह उच्च कोटि का काव्य है। इसलिए कबीरदास जी अनपढ़ थे लेकिन फिर भी उनके काव्य में ये सारे लक्षण मिलते हैं जिससे कि उनका काव्य जो है उच्च कोटि का बन गया है। ये साधनात्मक भावात्मक रहस्य और दूसरा था साधनात्मक रहस्य, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था अभी पीछे जो पढ़ा था हमने पिछले ही पेज में। तो कबीर की जो भाषा है उच्च कोटि की है। कबीर की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शतुकड़ी अथवा पंचमेल खिचड़ी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एस्टेट स्क्रीनिंग हर जगह पर हर प्रकार की एग्जाम में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। उनकी भाषा कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है। कबीर को कहीं भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का संकट नहीं झेलना पड़ा। भाषा उनकी अनुगामिनी रही है, मतलब उसके पीछे चलने वाली रही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो आपको मोटी मोटी बातें याद रखने चलते जाना है। रहस्यवाद 2 प्रकार का बताया, भावात्मक साधनात्मक। इनका काव्य जो है उच्च कोटि का है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को शतुकड़ी भाषा कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और कबीर के काव्य में प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। उलटबासियों सिद्धों से प्रभावित है। अब आपसे पूछ ले कि कबीर ने जो उलटबासियां हैं वो किससे प्रभावित हैं, तो आपको याद रखना है किससे प्रभावित हैं, सिद्धों से। अब ये जो है पंक्तियां ये भी कबीरदास जी के, समुद्र लागी आग नदियां जली कोयला भई, ये खूब भी पूछते हैं पेपर में, ये भी कबीरदास जी की हैं। यहाँ समुद्र मूलाधार चक्र का प्रतीक है, ये प्रतीकों के बारे में आपको बता रखा है। यहाँ पर नदियाँ चित्रवृत्तियों का प्रतीक है तथा मछली कुंडलिनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये आप समझ लेना, मैंने अच्छे से ऊपर वाली पंक्तियों में भी आपको बता दिया था। काहे यहाँ पर भी प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। प्रतीक का मतलब समझ गए ना आप। तो यहाँ पर प्रतीक समुद्र लागी आग नदियाँ जली कोयला भई, समुद्र में आग लगी तो नदियाँ जलकर क्या हो गई, कोयला हो गई। यहाँ समुद्र किसका, मूलाधार चक्र का प्रतीक है। अब ये आपकी जिसको योग के बारे में पता है वही इन बातों को समझ सकता है। अब दूसरा संत कवि हमारे पास आता है। अब जो हम पढ़ रहे हैं हिंदी संत कवि, तो हिंदी संत कवियों में हमने सबसे पहले नंबर पर पढ़ा कबीर। कबीर के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। इनकी रचनाओं का संकलन किस किस ने किया, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, उलटबासियों का प्रतीकों का प्रयोग किया है, साधनात्मक रहस्य, भावात्मक रहस्य, पंचमेल खिचड़ी, वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, ये सारी बातें आपको बता दी है। अब दूसरा कवि रामानंद इनके गुरु का नाम था, तो ये भी संत हैं। तो संत परंपरा में हम रामानंद जी को भी पढ़ेंगे। इनका जन्म 1368 ईस्वी तथा मृत्यु 1498 ईस्वी में कान्यकुंज ब्राह्मण थे ईस्वी में हुआ। ये कान्यकुंज ब्राह्मण थे। शिक्षा काशी में हुई। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे ये बात भी आपको याद रखनी है और 12 के 12 आप नाम भी देख लीजिएगा। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरिया
रामानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना, रैदास, सुरसुरी और पद्मावती। पद्मावती ये ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में आपको 4 देके 3 देके ये पद्मावती भी दे दे और आप कहेंगे कि पद्मावती तो रामानंद की शिष्य थी नहीं। इन्हें आप सीधा सीधा याद करना, ये सब में नंद नंद लग रहे हैं और कबीर, सेन, धना, पीपा, रैदास ये आप छोटे छोटे इस तरीके से याद कर लेना। और 2 ये सुरसुरी स्त्रीलिंग भाव को दर्शा रही हैं, सुरसुरी और पद्मावती। रामानंद के शिष्यों में कबीर, पीपा, अनंत दास, घना प्रसिद्ध हैं। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। अब सबसे पहले अगर गुरु शिष्य की परंपरा देखें तो सबसे पहले राघवानंद, राघवानंद के बाद क्या आ जाएगा रामानंद, और रामानंद के बाद आ जाएगा कबीर। ये तीनों सीक्वेंस में हैं, इनके गुरु हैं ये, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रामानंद ने किया था रामावत संप्रदाय का परिवर्तन किया। तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, वेद आदि का विरोध करते हुए उन्होंने साधना पर बल दिया। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद जी थे। और इनकी जो रचना थी वो थी सिद्धांत पंचमात्र। यूजीसी नेट में भर भर कर ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, पीजीटी एस्टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राघवानंद कौन थे? रामानंद जी के गुरु थे और इनकी रचना का क्या नाम था? राघवानंद जी की रचना का सिद्धांत पंचमात्रा। अब हमारी संत परंपरा में ही तीसरे संत आते हैं रैदास। तो रैदास क्या थे? जाति के चमार थे, काशी के निवासी थे। जन्म काल के संबंध में निश्चय पूर्वक कहना संभव नहीं है। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवयित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। गुरु रविदास कहते हैं ना, तो रैदास इनको ही कहते हैं, रविदास जी को ही। संत बाणी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। अब आप ऐसे ही मत चलना, भक्ति काल से 3 या 4 कवियों से संबंधित, संत कवियों से संबंधित एक एक लाइन आपको दे देंगे। जैसे रैदास की एक लाइन उठा लेगा पीजीटी एस्टेट में कि रविदास की बानी शीर्षक, रविदास की बानी जो रचना है रैदास की है और इसमें लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। आपको पूछेंगे इस तरीके से 4 पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे कौन सी बात सही है या कौन सी गलत है। तो आप इसका जवाब तभी दे सकते हो जब आपको इसके बारे में डिटेल से आपने पढ़ा होगा। तो रैदास का नाम जो है रामानंद के 12 शिष्यों में है, किंतु रैदास की रचनाओं में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं है। निर्गुण ब्रह्मा उनके लिए भी जिज्ञासा का विषय है। ये जितने भी संत कवि हैं सारे निर्गुण उपासक हैं, ये याद रखना है आपको, निर्गुण को मानने वाले हैं। उनकी भाषा सरल ब्रज भाषा है, उसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू, फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। उनकी कविताओं का एक नमूना प्रस्तुत है, ये दे रखा है यहाँ पर। ये यहाँ पर पंक्ति खूब पूछी जाती है यारा, पेपर में खूब कई बार पेपर में आते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति खूब पूछी जाती है। तो ये किसकी है? रैदास जी की है। अब अगला संत कवि हम पढ़ेंगे गुरु नानक। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, इनका समय सीमा जो है 1469 में इनका जन्म हुआ और 1538 में इनकी मृत्यु हुई थी। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? सिख संप्रदाय से। गुरु नानक इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। नानक के पद किस में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहब में। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात शुरू हो जाती है कि नानक की जो रचनाएं थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेपर में, यूजीसी नेट में, एस्टेट में, टीजीटी पीजीटी में हर जगह पूछी जाती हैं। चाहे तो मिलान करने के लिए पूछे जाए, एक इधर दे देंगे एक इधर दे देंगे, चाहे वैसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी रचना नानक जी की नहीं है। जपूजी, आसा दीवार, रही रास, सोहिला, मैं आपको एक नीचे चल के एक टेबल दूंगी लास्ट में, वहाँ पर सारा सब कुछ लिखा हुआ है। नानक देव सामान्यवादी एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम कालूचंद, माता का नाम तृप्ता था, ये भी याद रखना है। इनके 2 पुत्र थे, लक्ष्मी चंद, श्रीचंद। वे भ्रमणशील संत थे। निर्गुण ब्रह्मा के प्रति भक्ति भावना, ये मैंने बता दिए, सारे संत निर्गुण थे। शांत रस की प्रधानता है, पूरे ही संत काव्य में शांत रस की प्रधानता
जानता है तो आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। इनकी भाषा पंजाबी एवं ब्रज भाषा मिश्रित है। इनके पद राग रागनियों में निबंध है जिनमें करुणा, शांत एवं श्रृंगार रस भी दिखाई देता है। अब अगला हम पढ़ते हैं हरिदास निरंजनी। ये निरंजनी संप्रदाय के कवि थे। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछ ले, निरंजनी संप्रदाय के कवि कौन थे या प्रवर्तक कौन थे, तो हरिदास निरंजनी थे। इस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। नाथों और संतों को जोड़ने वाला जो है वो किसको माना जाता है, नाथ पंथ और जो संत काव्य है उसको जोड़ने वाला है हरिदास निरंजनी संप्रदाय। इनके लिखे ग्रंथ हरिदास निरंजनी की जो रचनाएं हैं खूब पेपर में पूछी जाती हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ। याद कैसे करेंगे आपको मैं बताती हूँ, ट्रिक से बताती हूँ। एक तो सभी में पीछे ग्रंथ लगा हुआ है। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपक मूल, पूजा जोग, ऐसे याद रखना है, सबके पीछे ग्रंथ लगा देना। समाधि और संग्राम, समाधि, संग्राम, पूजा, ब्रह्मा, हंस और जोग, इन सब के क्या लगा देना, ग्रंथ पीछे। तो ये बन जाएंगे आपके सारे हरिदास निरंजनी की, कि मैडम ने बताया था जिसके पीछे ग्रंथ लगा हुआ है। संग्राम, समाधि ये दोनों एक जैसे ही नाम से हैं। और पूजा, संग्राम देखो, संग्राम और समाधि लगाकर हम पूजा करते हैं, किसकी करते हैं, ब्रह्मा की करते हैं। और अष्टपद, 8 तरीके से करते हैं। जोग और हंस प्रबोध ये थोड़ा सा आपको वैसे ध्यान रह जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हरिदास जी की पेपर में आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। अब आते हैं 6ठे नंबर पर दादू दयाल जी। दादू दयाल का जो समय सीमा है 1544 से 1603 है। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। वे एक धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे। अब सारे ही संत काव्य में रहस्यवाद है ज़्यादातर कवियों में, और श्रृंगार रस भी है और शांत रस भी है। इनके पंथ को पर ब्रह्मा संप्रदाय भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि परम ब्रह्मा संप्रदाय किसका है, तो दादू दयाल का है। रज्जब, सुंदरदास, परागदास, जनगोपाल इनके प्रमुख शिष्य थे। उनकी रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से उनके शिष्यों संत दास एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया। ये बात महत्वपूर्ण है कि हरडे वाणी का संकलन किसने किया, हरडे वाणी में किसकी रचनाएं हैं, तो हरडे वाणी में रचनाएं तो किसकी हैं, दादू की हैं। संकलन किसने किया, संत दास एवं जगन्नाथ दास ने। और परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी उनकी प्रमाणिक रचनाएं संकलित हैं। एक दूसरा संपादन दादू दयाल नाम से किसने किया, परशुराम चतुर्वेदी जी ने। और हरडे वाणी नाम से किसने किया, संत जगन्नाथ दास और संत दास ने हरडे वाणी से संकलन किया, किसका, दादू की रचनाओं का। अब अगला कवि आता है संत काव्य में मलूक दास। इनका जो समय है 1574 से 1682 मुगल काल में है। इनके लिखे ग्रंथों के नाम है, इनमें से भी भाई एक जरूर पूछा जाता है, ज्ञान बोध, रतन खाना, भक्ति विवेक, सुख सागर, भक्त बच्छावली, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव लीला, ध्रुव चरित्र। अब आपको कैसे याद रखना है, भक्ति विवेक और भक्त बच्छावली। अब संत काव्य पढ़ रहे हैं तो भक्त तो ये हैं ही हैं, और भक्ति में क्या मिलता है आपको, सुख मिलता है। और फिर भक्ति से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है जो कि हमारे लिए एक रतन के बराबर है। ऐसे आप कर सकते हैं। और 3 लीलाएं हैं इनकी, अवतार लीला है, राम अवतार, ब्रज लीला मतलब राम का अवतार, ब्रज में किसका, कृष्ण जी का, और एक ध्रुव चरित्र। ये तीनों इनके नाम से याद हो जाएंगे। आलसियों का महामंत्र इन्हीं की रचना है। अब ये पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है, अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं आपकी मलूक दास जी की। पेपर में आपको नीचे वाली पंक्ति नहीं देंगे क्योंकि यहाँ तो पता चल ही रहा है कि ये मलूक दास जी की है। ये एक ही पंक्ति देंगे कि अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, तो ये पंक्ति मलूक दास जी की है। अब अंत में हमारे लास्ट आते हैं सुंदरदास। इनके जो समय है 1596 से 1689 है। वे दादू दयाल के शिष्य थे और प्रतिभाशाली कवि थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध हैं।
इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने किया। सुंदरदास की जो रचनाएं हैं सुंदर ग्रंथावली नाम से संकलन किया। किसने किया? हरिनारायण शर्मा ने किया। सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। अब यहाँ पर आ जाओ, सारे संत कवियों ने श्रृंगार रस को माना है, लेकिन सुंदरदास जो थे श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से संत कवियों में संत कवियों में कौन सा कवि श्रृंगार रस का विरोधी था? तो आंसर होगा आपका सुंदरदास। केशव की रसिक प्रिय और नंददास के रस मंजरी की निंदा की उन्होंने अपने एक छंद में की है। जबकि देखो लोगों ने इनको खूब, केशव की जो ये दो रचनाएं हैं रसिक प्रिया और रस मंजरी खूब प्रसिद्ध हैं, लेकिन सुंदरदास जी ने इनकी भी आलोचना की और ये रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। प्रमुख उक्तियों के अतिरिक्त लाल पंथ के प्रवर्तक लालदास, ये तो वैसे और अन्य संत दे दिए गए हैं आपको, ये मैं आपको उस टेबल में बता दूंगी। यहाँ पर ये सारे हैं, ये भी संत कवि ही थे। जो बच्चे अपना नोट्स बना रहे हैं और नोट्स में कुछ भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए मैंने ये दिखा दिया है। आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें यहाँ से देख लेना, बाकी मैं ये सारा आपको टेबल में बता दूंगी आगे चलकर। और ये खास जो पेपर में थोड़ी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है अर्जुन देव वाली सुखमणि, 52 अक्षरी और 12 मासा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और गुरु अर्जुन देव थे, ये भी संत परंपरा में आते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 6000 पद संकलित हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये आप देख लेना, अपने नोट्स बना लेना। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ यहाँ पर संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, क्योंकि 4 ऑप्शन में 4 विशेषताएं दे देंगे, 3 विशेषताएं दे देंगे और एक कुछ गलत सलत दे देंगे और पूछेंगे कौन सी विशेषताएं आपकी इसमें से संत काव्य की नहीं है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। थोड़ा जल्दी मैं बताते जाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। संत काव्य का भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है, मतलब भावों की प्रधानता है संत काव्य में, ठीक है। और कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी, कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था, भावों की प्रधानता था, ठीक है। और संत काव्य में प्रमुख कबीर भक्त और कवि बाद में समाज सुधारक। पहले देखो, संत कवियों में प्रमुख कबीर भक्त और कवि बाद में है, मतलब कबीर दास जी भक्त और कवि बाद में हैं, सबसे पहले एक समाज सुधारक हैं। आपसे कबीरदास जी के बारे में ये पंक्ति दे दी जाएगी और पूछा जाएगा, तो आपको अगर ज्ञान है, पता है, आपने पढ़ा है तो आप बता देंगे, चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे। इसके संत कबीरदास जी है संत और कवि बाद में है, पहले एक समाज सुधारक है। अब संत कवि निर्गुणोपासक थे, ये बात मैं सारी आपको बता चुकी हूँ। संत कवि क्या थे? निर्गुण भगवान की उपासना करते थे। उनका जो ईश्वर था वो निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, मतलब कभी नाश नहीं होता, ना उसका कभी जन्म होता है, और वो हर जगह पर व्याप्त हैं। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि नाम से भी पुकारते हैं। अब आपके उसमें पेपर में दे देंगे कि निर्गुण वाले जो संत कवि हैं वो भी इस ईश्वर को कभी राम नाम से संबोधित करते हैं, कभी गोविंद से और कभी हरि से। लेकिन तुम ये सोचोगे कि तो कृष्ण जी के नाम है, ये तो सगुण में आते हैं। तो इस पंक्ति को आपको ध्यान रखना है कि निर्गुण वालों ने भी अपने ईश्वर को इन नामों से पुकारा है। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। ये इतना ही आपको ध्यान रखना है। और ये एक पंक्ति आती है, फिर संत काव्य में ज्ञान की महत्ता है, गुरु की महत्ता का प्रतिपादित किया गया है। और आगे एक अद्वैत दर्शनवाद है, ये भी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। ये हम सारी संत काव्य की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है इसमें जीव और ब्रह्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। माया, वो सब मैं आपको शुरू में बता चुकी थी। संत काव्य में क्या है? रहस्यवाद है। रहस्यवाद भी मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो कबीर के काव्य में रहस्यवाद था वो भावात्मक रहस्यवाद था, और भावात्मक रहस्यवाद जो थी
का विधान है। कबीर का जो पद है दुल्हनी गाँव मंगलाचार इसी प्रकार का भावात्मक रहस्यवादी है। और साधनात्मक रहस्यवाद जो कौन सी पंक्ति में मिलता है, अवधू गगन मंडल घर कीजिए। ये मैंने काफ़ी अच्छे से आपको खोल के बता दिया, ये बातें भी बता दी। संत कवि ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया, मूर्ति पूजा, रोज नमाजा, इन सब का इन्होंने खंडन किया। और संत कवि क्या करते थे, जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, वर्णाश्रम, छुआछात ये किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे। संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया है। ये शास्त्रों से पढ़ी हुई बातों को नहीं मानते, इन्होंने समाज में जो खुद अनुभव किया उसको मानते हैं। इनकी अभिव्यक्ति में खरापन और निर्भीकता साफ दिखाई देती है। और आगे क्या था, संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए वे विष की बेल तक कह देते हैं नारी को। ये याद रखना कि संत कवियों ने क्या किया है, नारी की निंदा की है और विष की बेल तक इन्होंने नारी को कह दिया। नारी के प्रति उनका ये दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव है, तो नाथपंथियों से लिया है इन्होंने। संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। वे अपने वाक्य में करते थे और देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है, अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी ने सदोगड़ी भाषा कह दिया या पंचमिल खिचड़ी कह दिया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा, इनको कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। अब एक पॉइंट और है, देख लेते हैं। संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग सिर्फ चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के लिए, उत्कर्ष के लिए हुआ है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी है यहाँ पर कि संत काव्य, वैसे तो अलंकार का प्रयोग कब करते हैं हम, कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, लेकिन संतों ने चमत्कार उत्पन्न करने के लिए नहीं किया। उन्होंने केवल भावों के उत्कर्ष, मतलब अपने भावों के अभिव्यक्ति देने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया है। और एक और 15वां पॉइंट है, वो अगले पेज में है, मैं आपको बता देती हूँ। अद्भुत रस और श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग संत काव्य में किया गया है। अद्भुत रस, शांत रस और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट नंबर 15 पे था। तो ये थी निर्गुण संत काव्य की विशेषताएं। अब एक बार हम देख लेते हैं अपनी एक टेबल को। अब ये 4 नंबर तक वहाँ थी। अब ये दादू दयाल, मलोक दास और सुंदर दास सेम सीक्वेंस में अच्छे से आप देख सकते हैं। डेट भी दी हुई है इनकी, ये 1544, ये 74 और ये 96। तो ये सारे सीक्वेंस से लगे हुए हैं। यूजीसी नेट में सीक्वेंस बहुत पूछते हैं, तो आप एक ही बार शुरू में जब अपने नोट्स बनाए तो सीक्वेंस से लगाएं। और एस्टेट वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान दें, कई बार पूछ लेते हैं। ये इनकी रचनाएँ हैं। दादू दयाल की हरडेवानी, अंगवधु, दादू दयाल संपादक हैं परशुराम चतुर्वेदी। हरडेवानी का संत रज्जब दास ने उन्होंने किया था। और ये इनकी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं ये दे रखी हैं कि ये दादू दयाल कौन थे, समाज सुधारक थे, रहस्यवादी कवि थे, जाति के मुसलमान थे और दादू पंथ के प्रवर्तक थे। वो वही जो हमने डिटेल में पढ़ा वो सारा यहाँ पर है। मलुक दास ये इनकी रचनाएं हैं, सुंदरदास, सुंदरविलास इनकी रचनाएं हैं। और ये श्रृंगार, देखो वो बात जो मैंने आपको बताई थी मलुकदास, सुंदरदास जी के बारे में कि ये श्रृंगार रस के विरोधी थे, ब्रज भाषा के कवि थे, केशव के रसिक प्रिय और नंदास रस मंजरी की निंदा की है। तो निंदा किसने की है ये आप याद रखना, छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग। और ये जो बच गए थे लास्ट में छोटे छोटे जो कई कवि थे, ये मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और संपूर्ण जो है आपका संत काव्य यहाँ पर हमारा संपूर्ण हो जाता है। संत काव्य का कुछ भी मैंने यहाँ पर आपके लिए नहीं छोड़ा है और संपूर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।